श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दोस्त वही हैं जिनकी मौजूदगी की तुम्हें मुसीबत के समय तलाश नहीं करनी पड़ती। वे बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले अक्सर अंदर ही अंदर तुम्हारी तबाही से खुश होते हैं। इसलिए उन पर अधिक भरोसा मत करो। अगर किसी रिश्ते में इज्जत और वक्त मांगकर मिल रहा है तो वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में झूठ को लोग धीरे से कहे जाने पर भी सुन लेते हैं, लेकिन सच भले ही चिल्लाकर बोला जाए उसे सुनने वाले कम होते हैं। अकेले चलने की हिम्मत रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं। जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहाँ लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं। कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हें सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई ऊंचाई नहीं जिसे नापना हो। यह एक भावना है जहां तुम ऊंचा उठकर भी जमीन से जुड़े रहो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रहे तो जानो कि तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया है। तुम वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर करते समय तुम्हारी आत्मा झिझके नहीं। वही सोचो जिसे निसंकोच शब्द बना सको और वही बोलो जिसका उत्तर यदि तुम्हें स्वयं सुनना पड़े तो आत्मा को ग्लानि ना हो। कभी अगर घमंड आ जाए तो श्मशान जाकर देख लेना। वहां राख बनकर पड़े वे लोग मिलेंगे जो कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते थे। यही समय का सत्य है कि सब कुछ यहीं रह जाता है। केवल कर्म और स्मृति चलती है आगे। इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे टालो मत। क्योंकि मौका शब्द भले छोटा हो पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो लोग तुम्हें खींचने लगते हैं, लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको। और माँ वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तना आज सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं, तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है। यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो।
यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है। वह जितना मधुर होगा उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी, और इंसानियत वह घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। मधुर वाणी वह धन है जिसे जितना खर्च किया जाए उतनी अधिक समृद्धि आती है। यह सच्चा वैभव है जो तुम अपने शब्दों, अपने कर्म और अपनी दृष्टि से अर्जित करते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, सरल बनो, स्पष्ट रहो, पर आत्मा से धनी बनो। जीवन केवल संग्रह का नाम नहीं, यह संकल्प, सेवा और संवेदना का नाम है। और जो इसे जान लेता है वही वास्तव में जीवन को जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा में उड़ने की शक्ति जन्म से होती है, लेकिन उड़ान तब आकार लेती है जब भीतर विश्वास का संकल्प जागता है। जंगल की वह कहानी जिसमें एक चिड़िया ने अपने सपनों के लिए उड़ान भरी, प्रेरणा का प्रतीक बन गई, और अब हर चिड़िया, हर हृदय अपने भीतर के आकाश को पहचानने लगा है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस यथार्थ की पुकार है जो तुम्हारे भीतर भी गूंजता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दुर्गम प्रतीत होता है वही कल तुम्हारी यात्रा का सबसे आसान पथ बन सकता है, यदि तुम धैर्य रखो और थको नहीं। हर परिस्थिति का एक नियत समय होता है। जो आज तुम्हारे लिए पीड़ा बनकर उपस्थित है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब चीजें कठिन लगे तो घबराओ मत, बल्कि खुद को और दृढ़ बनाओ। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंधकार का स्थान अंतः प्रकाश को देना ही होगा। हर रात के बाद सुबह अनिवार्य है, और तुम्हारी परेशानियां हो चाहे कितनी भी स्थायी लगे, असल में समय की अस्थायी लहरें हैं। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि बदलाव उसी द्वार पर आता है जहां प्रतीक्षा थकी नहीं होती। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे केवल समय नहीं काटते, वे स्वयं को गढ़ते हैं। उनकी प्रतीक्षा एक तपस्या होती है, एक तैयारी, और अंततः वही लोग जीतते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि अक्सर सफलता उस द्वार पर खड़ी होती है जहां तुम थक कर लौटने का विचार कर रहे होते हो। जिस क्षण तुम हार मानने लगो उससे ठीक अगले क्षण सफलता तुम्हारे द्वार की दहलीज पर खड़ी हो सकती है। बस तुम्हें एक सांस और एक प्रयास और एक विश्वास और करना होता है। तुम जीवन भर अच्छे बनते रहो। लोग एक गलती में सब भुला देते हैं। यह संसार स्मृति से नहीं छवि से देखता है। पर याद रखो, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा जानती है, ना कि दूसरों की धारणाएं। यदि तुमने सच्चे मन से जिया है तो एक भूल तुम्हारी संपूर्णता को नष्ट नहीं कर सकती। भले ही संसार उस एक क्षण से तुम्हारा मूल्यांकन कर ले। कभी किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। यह कटु सत्य है, क्योंकि जिस क्षण स्वार्थ जुड़ जाता है वहां संबंधों का चेहरा बदलने में समय नहीं लगता। जीवन के कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभवों की आग में तप कर ही सीखे जा सकते हैं। जब तक तुम स्वयं ना झेलो तब तक कुछ सच्चाइयां केवल अधूरी समझ ही रह जाती हैं। यही जीवन की सादगी और कठोरता का संगम है। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो, और वह करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। इसलिए अपने विचारों को पोषण दो, उन्हें आशा, विश्वास और प्रेरणा से सींचो, और अपनी आदतों को अनुशासन, समर्पण और निरंतरता से पल्लवित करो, क्योंकि आदतें ही तुम्हारी नियति का निर्माण करती हैं। जीवन केवल एक बार मिलता है। यह कोई रिहर्सल नहीं, यह तुम्हारी पूर्ण प्रस्तुति है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे रोकर बिताना है या हंसकर स्वीकार करना है।